हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कल का निमंत्रण आज राष्ट्रीय अखबारों और स्थानीय अखबारों में छपा है। भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह जो कल रविवार को 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे सेक्टर 12 करनाल में होगा। मैं सबसे पहले तो ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भी चित्र इस निमंत्रण में है। यह निमंत्रण सबसे बड़ी खुशी की बात है, हरियाणा में किसी ब्राह्मण संगठन या ब्राह्मण सभा का नहीं है। ये निमंत्रण हरियाणा के मुख्यमंत्री का है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार द्वारा ये विज्ञापन जारी हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश के पूरे ब्राह्मणों को, चाहे कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, लेडीज हो, इस प्रोग्राम में सेक्टर 12 में 11 बजे जाना है। वहीं मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से भी अपने तमाम सदस्यों को, पदाधिकारियों को निमंत्रण देता हूं वहां पहुंचने का, क्योंकि मुझे कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस फंक्शन में, कार्यक्रम में व्यक्तिगत आने का निमंत्रण दिया। मैं उस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। बतौर मुख्यमंत्री भी, वो मेरे बुजुर्ग भी हैं, वो मेरे बड़े भी हैं। साथ ही ये कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के ब्राह्मणों को लेकर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है, ये तमाम ब्राह्मणों का प्रोग्राम है खट्टर साहब की तरफ से। तो मैं पूरी टीम के साथ दल बल से जाऊंगा और मैं वहीं मनोहर लाल खट्टर जी से एक अपील करता हूं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया जाए, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी कहीं ना कहीं बतौर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों के सुरक्षा कवच हैं। लोग उनकी बात को सुनते हैं। निश्चित तौर पर उनके वहां जाने से ब्राह्मणों को खुशी मिलेगी और ऐसे ब्राह्मण वहां पहुंचेंगे जो अनिल विज से भी प्यार करते हैं। तो मैं जहां ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से हरियाणा के तमाम कोने कोने के ब्राह्मणों को, चाहे वो साउथ हरियाणा का है, उत्तर हरियाणा का है, निमंत्रण देता हूं। ये कार्यक्रम ये ना सोचें किसी गुट का है, किसी संगठन का है, किसी सभा का है। मेरा भी कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम ब्राह्मण महापंचायत को खुशी हुई कि ये इसमें कोई मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की बैठक के बाद कोई बड़े फैसले ब्राह्मण हित में होंगे। वहीं मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो हरियाणा के अंदर 2 मेंबर पार्लियामेंट है ब्राह्मणों के। हरियाणा से सोनीपत से रमेश कौशिक जी और रोहतक से अरविंद शर्मा। रमेश कौशिक जी ने 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया, जो 10 साल सीएम रहे, और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया। ये दोनों ही हैवी वेट हैं और ये दोनों जाटलैंड कहा जाते हैं, सोनीपत और रोहतक। हालांकि ब्राह्मण हमेशा दिशा व दशा देता है। ब्राह्मण हर समाज का पथ प्रदर्शक है। ब्राह्मण हर समाज का भला सोचता है। ब्राह्मण किसी का बुरा नहीं सोचता। ब्राह्मण इसलिए कल घोषणा करें मनोहर लाल जी कि दोनों सांसदों में से एक को मंत्री बनाया जाए। वहीं जो हमारे पुजारी हैं मंदिरों के, जो सक्षम नहीं है घर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, उनको सरकारी कम से कम 10 से 12-15 हज़ार की जो है तय की जाए उनकी तनख्वाह, और उनको पेंशन दी जाए। 60 साल के बाद उनको पेंशन फिक्स की जाए। वहीं आरक्षण जो है वो जातीय आधार पर नहीं, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और वहीं मैं हरियाणा में किसी भी एक यूनिवर्सिटी बनाकर भगवान परशुराम उसका नाम रखा जाए। हरियाणा की किसी एक जो स्टेट को लगता है कोई सीमा, उस पर भगवान परशुराम का चौक बनाया जाए और प्रदेश के अंदर भगवान परशुराम जी के नाम से हर जिला में ब्राह्मण सभाएं बनाई जाएं। और जो गरीब ब्राह्मण बच्चियां हैं और जो हैंडीकैप ब्राह्मण बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा, विवाह का सारा खर्चा सरकार करने की घोषणा करे और विधानसभा में ऐसा पारित करे। और वहीं हरियाणा में फिक्स किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें विधानसभा में, इतनी सीटें निगम में ब्राह्मणों को देगी। इससे निश्चित तौर पर देश में मैसेज जाएगा और निश्चित तौर पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार को बल मिलेगा। और मैं ब्राह्मण महापंचायत की भी तरफ से श्री अनिल विज जी, क्योंकि हमारे जिला से संबंध रखते हैं, अनिल विज जी आप वहां जरूर आएँ। और मनोहर लाल खट्टर जी व्यक्तिगत, जैसे आपने हमें आमंत्रण दिया, वो तो आपके गृह मंत्री हैं, आपकी सज्जी बाजू हैं, आप उनको आमंत्रित करें
और वो अनिल विज जी वहाँ ब्राह्मण समाज के लिए भी वैसे तो अनिल विज जी जात पात में विश्वास नहीं करते, ना खट्टर साहब करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जो समाज दूसरों का भला करता है उस सरकार ने उनके बारे में सोचा है। मनोहर लाल सरकार ने सोचा। 1966 के बाद ये पहली सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, बीजेपी की, जो इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ करनाल में सेक्टर 12 में कल सुबह करने जा रही है। मैं एक बार फिर तमाम ब्राह्मणों से अपील करता हूं कि वहां पहुंचें। ये किसी गुट का प्रोग्राम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये प्रोग्राम सीधा और सीधा मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार का है। मैं इसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी को ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से कार्यक्रम 11 तारीख के बाद इनका धन्यवाद करने जाऊंगा कि इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में ऐसा सोचा।